जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है, इसे जो सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इस दिन जो है ये जो वैसे तो जो है अमावस्या सारी जो हमारे पितृजनों पर समर्पित होती है, परंतु ये पितृ जो अमावस्या है ये कुछ खास होती है। खास इसलिए होती है क्योंकि ये पितृपक्ष की जो अमावस्या है इसमें सारे पितृजन जो है हमारे जो धरती पर आए हुए होते हैं वो उस दिन प्रस्थान करते हैं, इसलिए इस दिन इसे जो है महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो हमें जो है अपने पितरों का विसर्जन कैसे करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या जैसे कि ये भाद्रपद की पूर्णमासी से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक ये जो 16 दिन जो होते हैं ये पूर्ण रूप से जो है हमारे पितरों को समर्पित होता है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। तो इसमें जो है हमारे पितृ जो है धरती पर अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत जो है हमारे इस धरती पर वो विराजमान रहते हैं, और हम जो है अपनी कृतज्ञता जो प्रकट करने का हमारे ऊपर एक शुभ अवसर होता है। हम जो है उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, गौ पूजा इत्यादि जो भी हमसे बन पड़ता है, दान इत्यादि करते हैं अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, और उनको जो है प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो है हमारे सनातन धर्म में लगभग सभी लोग इस कार्य को करते हैं। भक्तों, जो इस 15 दिनों में जो पितर हमारी धरती पर रहते हैं, जो इस अमावस्या के दिन जो है वो यहाँ से प्रस्थान करने का उनका दिन होता है, यानी कि वो उनका जो इस धरती पर जो है वो यहाँ से अपना जो अपने बच्चों को यानी कि अपनी संतति जो होती है, उनके पुत्र है पौत्र है इत्यादि है, उनको देख करके उनके स्वागत कैसे किया, क्या किया इत्यादि, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया वैसा अनुभव लेकर के वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यदि जैसे हम लोग उनको तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके नाम का दान इत्यादि करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देकर के अपने स्थान को पितृलोक को जो है प्रस्थान करते हैं। और यदि कोई उनका नाम नहीं लेता है, न उनके नाम का कोई दान करता है, न तर्पण करता है, न श्राद्ध करता है, न पिंडदान करता है, तो ऐसे में पितृजन जो है रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें इन 16 दिनों में जो है अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ जो है जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो पितृ है कौन। जैसे अब हमारे पिताजी हुए, उन पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ऐसे हम लेकर चलते हैं तो अंतिम छोर जो हमारा पहुंचता है वही परब्रह्म परमेश्वर ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं जो है पितरों में जो है अर्यमा नाम का सर्वश्रेष्ठ पितृ में ही हूं। तो इस प्रकार से जो है अर्यमा नाम का जो सर्वश्रेष्ठ पितृ अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्थात जो हमारे पितरों की जड़ है वो ब्रह्म से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो जो हम कहे तो जो आखिरी पितृ है हमारे वही ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से जो हम पितरों का नाम पर जो है वो करते हैं। अब ऐसा है कि हमें सारे पितरों की जानकारी नहीं होती है। हम तो कुछ पितरों माता पिता दादा दादी कुछ को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ पितर ऐसे हैं जो अनभिज्ञ होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो इस सर्वपितृ अमावस्या को जो है यानी कि इस अमावस्या के दिन जो हम तर्पण करते हैं, जो पिंडदान करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, जो दान करते हैं, वो जो सारे पितरों का उसमें से जो है उद्धार होता है और सारे पितरों को जो उसका भाग मिलता है। इसीलिए इसका नाम जो है सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, यानी कि भूले बिसरे जितने भी हमारे पितृ है उन सब का नाम का जो है इस दिन तर्पण किया जाता है, और उन सब का नाम का जो है दान किया जाता है, और उन सब के नाम का जो है पिंडदान श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। भक्तों, अब हम पहले बात करें कि इस बार 2025 में जो है ये सर्वपितृ अमावस्या कब पड़ने वाली है। भक्तों, अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि में, 20 सितंबर और 21 सितंबर की जो मध्य रात्रि में जब 12:17 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि में रात्रि के 12:17 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 21 और 22 तारीख की मध्य रात्रि में जो है
1:24 पे जो है अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 21 और 22 की जो मध्य रात्रि में, यानी वो हम वैसे कह लेंगे 22 तारीख की प्रातः काल शुरू हो जाएगी। 21 और 22 की मध्य रात्रि में 1:24 पे जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ समाप्त होगी। तो इस प्रकार से जो है 21 सितंबर रविवार 2025 को ही जो है ये सर्वपितृ अमावस्या का जो पर्व रहेगा। इसी दिन जो है माँ पितरों का जो है उनकी विदाई करेंगे। अब हम विदाई कैसे करेंगे उस पर हम एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि इस दिन जो है हमें तर्पण तो जरूर करना ही करना है। अब जो तर्पण करने का जो उसमें शुभ बेला जो होती है, वैसे तो इस दिन जो है सारा दिन ही जो है शुभ होता है पितरों को हम, बाकी जो है अपराह्न काल इनके लिए खासकर माना गया है। दोपहर में जो है एक कोटो बेला उसको बोलते हैं। कोटो बेला में अगर हम भगवान जो तर्पण करते हैं तो उससे हमारे पितर अति प्रसन्न होते हैं। वो कोटो बेला का समय होता है वो दोपहर में जो है 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच में, जो 48 घंटे का जो समय होता है ये हमारा खास होता है। इसमें जो है हम जो तर्पण करते हैं या इसमें श्राद्ध करते हैं या दान करते हैं वो सीधा जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और उसके बाद भी जो है हम वैसे सारा दिन ही जो है पितरों के नाम पर जो है दान, जो भोजन, गरीबों में भोजन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि जो भी हम कर सकते हैं, गौ सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। भक्तजनों, जैसे इस दिन जो है हमें श्रीमद् गीता जी का पाठ करना चाहिए, वो जो है अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। संकल्प लेकर के हम गीता जी का पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं, संकल्प के द्वारा उसको अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, तो उससे जो है पितर प्रसन्न होते हैं, उनको जो है सदगति को प्राप्ति होती है। या जो है पितृ गायत्री का हम उसमें जाप करवा सकते हैं, और या हम जो है पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने पितरों के नाम पर कुछ करना चाहिए। पितरों के नाम पर हमें तर्पण जरूर करना चाहिए इस दिन, और पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि जरूर करना चाहिए। यदि हमने पहले किया तो ठीक है, नहीं तो इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है गौ सेवा जरूर करनी है। गाय को आप हरा चारा खिलाएं, गाय को अन्न खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, और जो भी है गौ सेवा करनी है। और ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण भोजन जो है अति आवश्यक इस दिन माना गया है। तो ब्राह्मण, अब भोजन की व्यवस्था जैसे नहीं बन पाती है, अब ब्राह्मण जैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो अब ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य इत्यादि रख करके आप अपने श्रद्धा अनुसार उसमें संकल्प करके आप किसी देव मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण या पंडित जी को आप उसको दे सकते हैं। भक्तों, इस दिन जो है ब्राह्मण भोजन का बहुत खास महत्व माना गया है। गौ सेवा का महत्व है, और गरीब जनों में जो है इस दिन वस्त्र, अन्न इत्यादि जो आप वितरण कर सकते हैं, जिस लायक आपकी श्रद्धा है, जिस लायक आप है, वो जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है खास उपाय के तौर पर जो है हमारे पितृजनों के निमित्त पीपल के पेड़ पर जो है एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जैसे खासकर शाम को प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय सूर्य भगवान जो अस्ताचल को जा रहे हों, उस समय जो है पीपल के पेड़ पर एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। उसका मुंह जो है दक्षिण दिशा को करके अपना, जैसे उस दिन जो है विदाई का दिन होता है, हम अपने पितरों को जो है विदा करें। पीपल की सेवा करें, पीपल को जल से सींचें, और शाम के समय जब दिन छिप जाता है, जब संध्या काल का समय होता है, एक 4 मुंह वाला दीपक या लेकर के जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला करके अपने पितरों को विदा करें। या 4 मुंह वाला ना जला सके तो कम से कम एक दीपक जो है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, उसको जो है जलाएं और हाथ जोड़ करके अपने पितरों को विदा करें। जैसे हमसे कोई, जैसे अपने प्रियजन जैसे जाते हैं तो हम कैसे मतलब रुआसे से हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों को जो है अपने खुशी के साथ को विदा करें, और उनके नाम के जो है 1-2 आंसू यदि निकल जाते हैं तो अति प्रसन्नता की बात है। पितृ जो है इससे अति प्रसन्न होते हैं। तो पितरों को इस दिन जो है हमें विदा करना चाहिए। यदि किसी ने इस दौरान जो है इन 15 दिनों में कोई श्राद्ध नहीं किया, कोई तर्पण नहीं किया, किसी प्रकार कोई दान नहीं किया, कोई गौ सेवा नहीं करी, कोई ब्राह्मण सेवा नहीं करी, तो उनका लिए बहुत जो ये अमावस्या का दिन होता है वो खास होता है। इस दिन जो है कुछ न कुछ अपने पितरों के नाम पर जरूर करना चाहिए। यदि भगवान कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ नहीं है, आप कोई दान नहीं कर सकते, आप श्राद्ध भी नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, तो आपको जो है कम से कम एक
5 मुट्ठी जो है घास काट करके आप घास को जो है वो हरी घास जो है गाय को खिला दीजिए, तो वो आपको पिंडदान के बराबर उसका फल प्राप्त हो जाता है। जिस पुण्य को जो है आप अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं तो आपको पिंडदान के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, इस अमावस्या को जो है तीर्थ स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप तीर्थ में स्नान करें, और यदि आप तीर्थ में जाने का, सबको तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो यदि आप घर पर स्नान करते हैं तो जो आप स्नान करते हैं उस जल में जो है थोड़ा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला करके उससे स्नान करें। और इस दिन जो है जो भी आप कार्य करें पितरों के निमित्त, और उसको पितरों को समर्पित करें और तर्पण करें। यज्ञ जो पंचबलि जो निकालते हैं, जैसे पंचबलि में क्या होता है, 5 पत्तल में जो है अन्न परोसा जाता है, जो आपने बनाया है, खीर पूड़ी पुआ इत्यादि जो बनाए हैं आपने, वो 5 पत्तलों में निकाला जाता है। पहला भाग जो होता है भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जो है पहला जो पत्तल होता है। दूसरा जो है गाय के लिए निकाला जाता है, और तीसरा जो है श्वान अर्थात जो है कुत्ते के लिए निकाला जाता है। चौथा जो है कौवे के लिए निकाला जाता है। 5वां जो है चींटी के लिए निकाला जाता है। इसको जो है पंचबलि कहा जाता है। इस प्रकार से जो है पंचबलि जरूर करनी चाहिए, और पंचबलि करनी चाहिए, और अपने पितरों के नाम पर जो है एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं तो इनके पितृ जो है उनको शुभ आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं, और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। जो अपने पितरों को याद नहीं करते, जो अपने पितरों को भूल जाते हैं, वो कृतघ्न कहलाते हैं। इसलिए हमें जो कृतज्ञता बस जो भी हमसे बन पड़ता है, हम जिस लायक हैं, हम ये नहीं कहते कि आप लंगर लगाओ, आप भंडारे करो, आप ये करो वो करो। हम कहते हैं आप जिस लायक हैं, जिस प्रकार की आपकी सामर्थ्य है, उसी अनुरूप आप दान करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई मांगने वाला आता है तो कम से कम उसको 1 गिलास पानी आप पिला सकते हैं, 2 मीठे बोल आप उनको बोल सकते हैं। और बाकी जब आप सामर्थ्यवान हैं तो आप किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, कोई बीमार की जो है दवाई इत्यादि का इंतजाम कर सकते हैं। यदि आप पैसे से नहीं कर सकते तो शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं। कोई असहाय है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, किसी कोई देखने वाला नहीं है, आप शरीर से जो है उसकी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना जो है आपके पितरों का नाम करना चाहिए। इस प्रकार से जो अपने पितरों का जो विसर्जन करते हैं तो पितृ उन पर प्रसन्न होते हैं और उनको शुभ आशीर्वाद देकर के जाते हैं, और उनके घर में फिर सुख समृद्धि आती है, और उनके जो है बाल बच्चों में सद्बुद्धि आती है, और घर का जो है चहुमुखी विकास होता है। और जिस घर से जो है पितृ दुष्ट होकर के जाते हैं, फिर वहां पर वही होता है, रोज कलेश होता है, दुख है, रोग है, शोक है, दरिद्रता है, नाना प्रकार के क्लेश जो है उस घर में आते हैं। इसलिए जो है इस दिन कुछ ना कुछ दान, जितना भी आपके पास सामर्थ्यवान जो है अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दान करें, और ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ सेवा करें, और कोई भी आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला या कोई आगंतुक कोई आता है, कोई अतिथि आता है, उसको जो है किसी प्रकार का निरादर ना करें, उसको सत्कार पूर्वक, इज्जत पूर्वक, जिस लायक आप हैं उस लायक से भोजन करवा दें या पानी पिला दें, या जितनी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से उसकी सेवा करके उसको विदा करें। भक्तजनों, इस प्रकार से, क्योंकि इस बार क्या है कि इस अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, लेकिन वो सूर्य ग्रहण जो है रात्रि में लगेगा। इसलिए भारत में, हमारे जो देश में जो है उसका किसी प्रकार का कोई सूतक इत्यादि प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन उसमें जो हमारी गर्भवती जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इस पर जो है खास ध्यान देना होगा। उनके जो उसको थोड़ा उस पर जो परहेज है वो करने पड़ेंगे। बाकी इसी सूतक इत्यादि का हमारे भारतवर्ष में उसका जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो उसका सूतक लगेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ में कोई प्रतिबंध होगा, क्योंकि वो रात्रि में लग रहा है, यहाँ वो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उसका किसी प्रकार का कोई भेद भी नहीं होगा। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उस पर ध्यान देना होगा, जो उनके परहेज है वो करने होंगे। भक्तजनों, अगले दिन से जो है माता रानी के नवरात्रि प्रारंभ होंगे। सभी लोग जो है फिर हर्षोल्लास से के साथ हर साल की तरह इस बार में जो है अगले दिन यानी कि 22 सितंबर से जो है माता के नवरात्रि जो है का जो घट स्थापना करेंगे, पूजा पाठ में अग्रसर होंगे। भक्तजनों, इस प्रकार से आपने सभी जनों को जो है आपके पितरों